नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि फिटकरी के क्या आयुर्वेदिक आप फ़ायदे उठा सकते हैं और क्या इसके नुकसान हैं, साथ ही साथ क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह से फिटकरी का प्रयोग आप विभिन्न रोगों में कर सकते हैं, फिटकरी के पानी के माध्यम से आप कैसे अपने गले में जमे बलगम को दूर कर सकते हैं, खांसी में कैसे ये लाभप्रद होता है, साथ ही साथ फिटकरी के और कैसे विभिन्न उपयोग आप कर सकते हैं विभिन्न रोगों में, विभिन्न रोगों के उपचार में, साथ ही साथ क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब भी आप फिटकरी का उपयोग करें। तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों बात करेंगे कि फिटकरी के बारे में। देखिए, फिटकरी का प्रयोग आज से नहीं वरन हजारों साल से हो रहा है, विशेष रूप से पानी की अशुद्धियों को दूर करने के लिए। जब फिल्टर की आप कह सकते हैं, जब हमारे देश में और पूरे विश्व में ही आप आरओ या किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई प्लांट नहीं था जिसके माध्यम से आप पानी को फिल्टर कर सकें, उस समय भी फिटकरी का प्रयोग पानी में जमी गंदगी को दूर करने के लिए किया जाता था। तो ये जो फिटकरी होती है ये सिर्फ पानी की अशुद्धि को दूर नहीं करती है, वरन अनेकों सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मुहासों को दूर करने के लिए, मांसपेशियों के ऐंठन को दूर करने के लिए, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम परेशान रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कि हमारे बालों में रूसी हो गई या जूं हो रहे हैं या मांसपेशियों में दर्द है या खांसी बलगम है, कैसे दूर करें। बहुत छोटे से फिटकरी के ऐसे उपयोग हैं जिनको हम प्रयोग करके बहुत जल्दी से राहत पा सकते हैं और बहुत आराम पा सकते हैं। देखिए, जिन लोगों के चेहरे पर मुहासे होते हैं या चेहरे पे जो पोज जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा आपको फिटकरी को पानी में घोलना है और उस फिटकरी के पानी से आपको चेहरे को धुल लेना है। लेकिन यहाँ पे सावधानी क्या रखनी है, किसी भी तरीके से फिटकरी का पानी आपकी आंखों में ना जाए। तो इससे सबसे बेस्ट तरीका है कि फिटकरी का पानी बनाया, उसको कॉटन में लगा के और उसके बाद उसको पूरे चेहरे पे हल्के से सर्कुलर मोशन में लगा के 5 से 10 मिनट छोड़ के उसके बाद आप वॉश कर ले। देखेंगे आपके मुहासे छोटे होने लगेंगे, चेहरे के जो पोर्स बहुत बड़े बड़े तो वो दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब हम अपनी बियर्ड जो स्पेशली जो जेंट्स जब साफ़ करते हैं रेज़र से, तो उसके बाद जब भी कोई कटे का निशान या कुछ कट जाता है तो तुरंत फिटकरी लगाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं जो चेहरे पे या कहीं भी यदि कोई भी चीज़ कट जाती है, ब्लड आने लगता है, तो उसको रोकने का काम करती है। तो देखिए, ये आज से नहीं वरन बहुत प्राचीन काल से इसका उपयोग किया जा रहा है। और आजकल जैसे कोरोना फैल रहा है तो उसमें फिटकरी के पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। अब देखिए, फिटकरी का पानी तो लोग पहले भी यूज़ करते थे, जिसमें वाटर को फिल्टर करके यूज़ करते थे। आप इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 10 सेकंड के लिए आपको फिटकरी रखनी है और उस पानी को आपको पी जाना है। इससे आपके गले में जमी जितनी भी गंदगी है, डस्ट है, कफ है, बलगम है, उसको दूर करेगी। साथ ही साथ इस फिटकरी के पानी के थोड़े से हिस्से को लेके 2-1 चम्मच लेके आपको अपनी नाक के अंदर डालना है। और जिस तरह से आप नाक में तेल डालकर अंदर की ओर लेते हैं, वैसे ही जब आप इसे अंदर की ओर लेंगे तो नाक के माध्यम से जो गंदगियाँ या जो बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में जाता है उसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत प्राचीन रेमेडी है। बस अंतर ये आ गया है कि अनेकों दवाइयाँ आ गई मार्केट में, और क्योंकि वो क्विक रिलीफ आपको देती है, तुरंत आराम देते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप उन चीज़ों को तुरंत अपनाने लगते हैं। लेकिन ये आयुर्वेदिक औषधियाँ हज़ारों साल से प्रयुक्त हो रही हैं और इनके अनेकों बेनिफिट्स भी हैं। इसके अलावा देखिए, जिन लोगों के मुंह से बहुत बदबू आती है तो माउथ वॉश के लिए आप फिटकरी का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़े से गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चुटकी पिसी हुई आपको फिटकरी मिलानी है और उसके बाद अपने मुंह में आपको इसे रख कर गार्गल करना है। जितनी बार आप गार्गल, कम से कम आप 5 से 10-15 बार आप गार्गल करें और दिन में 2 बार इसे करें, सुबह के समय और रात में सोने से पहले। आप देखेंगे कि आपके मुंह की बदबू दूर हो जाएगी और मसूड़ों और दांतों से जुड़ी अनेकों समस्याओं में राहत मिलेगी, विशेष रूप से मसूड़ों की सूजन में तो फिटकरी रामबाण की तरह प्रयोग होती है। इसके अलावा आप फिटकरी का प्रयोग जूं को ख़त्म करने में कर सकते हैं।
जिन लोगों के बालों में बहुत ज़्यादा जूम हो जाती है और उनके अंडों को मारने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आपको फिटकरी पाउडर को पानी में मिलाना है और इस मिश्रण में थोड़ा सा आप टी ट्री ऑयल मिला सकते हैं। फिर इसको अपने सिर पे लगाएं, 10 मिनट के लिए मसाज करें और ठंडे पानी के साथ आप इसे धुल लें। इसके बाद आप बालों को शैम्पू या कंडीशनर कर लें। इससे जो आपके बालों के अंदर जितने भी जूं के जो अंडे हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा आप शैम्पू के साथ फिटकरी को मिलाकर यदि सर को धुल लेते हैं तो रूसी आपकी जो है वो ख़त्म होने लगती है। इसके अलावा आफ्टर शेव लोशन के रूप में तो इसका प्रयोग होता ही होता है और आज से नहीं वरन हज़ारों साल से इसका प्रयोग इस तरह से होता है। इसके अलावा एंटी एजिंग के लिए भी फिटकरी के बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे गुण होते हैं जो आपकी त्वचा को नरम, साफ और सुंदर बनाते हैं। विशेष रूप से आपकी त्वचा को साफ रखने में, उसको चमकदार बनाए रखने में और कसाव लाने में फिटकरी बहुत उपयोगी। इसके लिए भी आपको फिटकरी का पानी बनाना है, उससे अपने चेहरे को धुलना है। बस इसमें यही चीज़ का ध्यान रखिए कि वो पानी किसी भी रूप में आपकी आंखों में ना जाए। और उसके बाद आपको एक अच्छी मॉइस्चराइज़र क्रीम का भी प्रयोग ज़रूर करना है। इसके अलावा जिन लोगों के जो बगल के जो कंधों के नीचे या आप कह सकते हैं अंडर आर्म से जो आपके शरीर की बहुत ज़्यादा गंध आती है, उसको दूर करने में ये नेचुरल डिओड्रेंट की तरह काम करता है। बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। इसमें प्राकृतिक रूप से जीवाणुरोधी गुण होते हैं और ये प्राकृतिक रूप से दुर्गंध को हटाता है। तो आप इसका प्रयोग जो है वो डिओड्रेंट के रूप में इसके पानी का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके बगल में कालापन बहुत बढ़ रहा है तो आप रोज़ थोड़ी सी फिटकरी अगर वहाँ पे लगाते हैं तो धीरे धीरे वहाँ का कालापन दूर होने लगता है। इसके अलावा मांसपेशियों में जिन लोगों के ऐंठन या दर्द हो जाता है उसको दूर करने के लिए भी आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि फिटकरी में बहुत सारे एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इसके लिए आपको एक मोटा पेस्ट बनाना है। इसके लिए आपको एक चुटकी हल्दी और पानी के साथ थोड़ा सा फिटकरी को आपको घोल लेना है और जहाँ पे भी मांसपेशियों में ऐंठन है, दर्द है, वहाँ थोड़ी देर इसे लगा के छोड़ दें। धीरे धीरे आप देखेंगे दर्द और सूजन में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा खांसी के लिए भी फिटकरी और शहद के सेवन की सलाह दी जाती है। इसके लिए एक चुटकी आपको फिटकरी का पाउडर लेना है और शहद लेना है 1 चम्मच, और आपको इसे दिन में 2-3 बार चाटना है। इसको आप दूसरे तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं कि फिटकरी को गर्म तवे पे फुलाकर महीन आपको पीस कर इसे छान लेना है। फिर आपको 1 चुटकी इसकी मात्रा लेकर शहद के साथ आप इसे लें, या 1 चुटकी मात्रा आप लेकर गर्म पानी में से मिलाकर यदि पीते हैं तो इससे भी सर्दी, जुकाम और खांसी दूर हो जाती है। देखिए दांतों के रोग में और खासकर मसूड़ों के खून को रोकने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा इसके लिए आपको 20 ग्राम फिटकरी का पाउडर लेना है और 10 ग्राम सेंधा नमक को मिलाकर आप यदि डेली इस पाउडर से दांत और मसूड़ों की मालिश करते हैं तो एक तो जो आपके जो मसूड़े हैं उनकी सूजन दूर होती है, ब्लीडिंग की समस्या दूर होती है, मुँह की दुर्गंध की समस्या दूर होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये जो फिटकरी होता है इसको हमने ये तो जाना कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लेकिन देखिए इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि कभी भी गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली महिलाएं फिटकरी का सेवन बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा इसके प्रतिकूल या दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। स्पेशली आपको इसे पीने खाने से बचना चाहिए। आप इसका प्रयोग अपने हाथों के पास या बगल में या अंडर आर्म्स में, खासकर अपने चेहरे के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन कभी भी खाने पीने के रूप में गर्भावस्था व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 2-1 चीज़ों का आपको और विशेष ध्यान रखना है कि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो जिन लोगों को नेचुरल बहुत गर्मी या एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो इसका सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में करें। इसके अलावा कभी भी फिटकरी को सीधे तौर पे नहीं खाना चाहिए, और कभी भी इसको यदि आप जैसे आपने मंजन किया या कुल्ला कर रहे हैं तो इसको पीजिए नहीं उस वक्त से, बिल्कुल भी इसका पानी उस वक्त ना जाए, क्योंकि आपको जब भी इसका पानी बना के पीना है तो बहुत ही कम देर के लिए फिटकरी को उसमें मिलाकर लेना है, अन्यथा ये नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा देखिए फिटकरी को सूंघने से नाक गले में जलन हो जाती है,
फेफड़ों को प्रभावित करने वाली खांसी, घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ की समस्या भी हो जाती है। जो लोग बहुत मात्रा में फिटकरी को अपने चेहरे पे लगाते हैं तो स्किन पे जलन व रैशेस की समस्या भी हो जाती है। इसलिए बहुत कम मात्रा में, बहुत सीमित मात्रा में इसका प्रयोग करना है। और सबसे बड़ी बात है कि आँखों के आसपास इसका बिल्कुल भी आपको संपर्क करने से बचना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर जानना चाहिए फिटकरी के बारे में। और सबसे बेस्ट रहेगा कि यदि आप इसको प्रयोग करना चाहते हैं तो फिटकरी के पानी का प्रयोग करें और बिल्कुल 10 सेकंड से ज़्यादा इसको किसी भी रूप में उसमें ना घोलें और उसके बाद उस पानी का प्रयोग करें तो वही ज़्यादा श्रेष्ठकर होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।